बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। बच्चों, आज हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 6 का हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 का लेक्चर 3 है। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे जैनिज्म यानी कि जैन धर्म। जैनिज्म इज वन ऑफ द एंशिएंट रिलीजन इन इंडिया। जैनिज्म यानी कि जैन धर्म भारत के सबसे एंशिएंट रिलीजन यानी कि प्राचीन या तो पुराने धर्मों में से एक है। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, जैसे हमारा भारत बहुत पुराना है वैसे ही जैन धर्म भी हजारों साल पुराना एक महान धर्म है। द रिलीजन गिव इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा। ये धर्म नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, यानी कि हिंदी में बोले अहिंसा या किसी को भी दुख ना पहुंचाने के सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस देता है। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, अ पर्सन हु रिवेल्स रिलीजियस नॉलेज इज नोन एज तीर्थंकर। जैन परंपरा यानी कि जैन ट्रेडिशन के अनुसार जो व्यक्ति लोगों को सच्चा धार्मिक ज्ञान देता है और रास्ता दिखाता है, रिवेल्स रिलीजियस नॉलेज, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में देखें, जैसे हमें सही रास्ता दिखाने वाले हमारे टीचर या गुरु होते हैं और हमारे माता पिता, वैसे ही जैन धर्म में ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले महान गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। देयर हैव बीन 24 तीर्थंकर इन ऑल। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है बच्चों। वर्धमान महावीर इज द 24th तीर्थंकर इन द जैन ट्रेडिशन। वर्धमान महावीर यानी कि वर्धमान महावीर जी जैन परंपरा के 24वें यानी कि 24th तीर्थंकर हैं। ठीक है। वर्धमान महावीर 599 BCE टू 527 BCE। वर्धमान महावीर जी का समय काल बच्चों 599 यानी कि 599 BCE से 527 यानी कि 527 BCE तक का था। ठीक है। देयर वॉज अ महाजनपद नोन एज व्रिजी इन वॉट इज नोन एज द स्टेट ऑफ बिहार टुडे। आज जिसे हम बिहार राज्य यानी कि स्टेट ऑफ बिहार कहते हैं, पुराने ज़माने में वो व्रिजी नाम का एक बड़ा महाजनपद यानी कि बच्चों महाजनपदा या तो बड़ा राज्य हुआ करता था। इट्स कैपिटल वॉज वैशाली। उस व्रिजी महाजनपद की राजधानी यानी कि कैपिटल वैशाली थी। ठीक है बच्चों। वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न इन कुंडग्राम, अ पार्ट ऑफ वैशाली। वर्धमान महावीर जी का जन्म यानी कि बॉर्न वैशाली के ही हिस्से कुंडग्राम में हुआ था। हिज फादर नेम वॉज सिद्धार्थ एंड मदर त्रिशाला। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है बच्चों। वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कंफर्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। वर्धमान महावीर जी ने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति यानी कि अटेनमेंट ऑफ नॉलेज के लिए अपना घर, होम और महल के सारे सुख आराम यानी कि ऑल कंफर्ट छोड़ दिए। एग्जाम्पल में समझे बच्चों। सोचो बच्चों, वे एक राजकुमार थे, चाहते तो महल में आराम से रहते, लेकिन दुनिया का दुख दूर करने और सच जानने के लिए उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। ही अटेन एनलाइटमेंट आफ्टर 12.5 ईयर ऑफ रिगरस तप। 12.5 साल यानी कि 12.5 ईयर की बहुत ही कठिन तपस्या, रिगरस तप के बाद उन्हें आत्मज्ञान या तो सर्वोच्च ज्ञान, एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। दिस नॉलेज वॉज प्योर और केवल, देयरफॉर ही इज ऑल्सो नोन एज केवली। ये ज्ञान पूरी तरह से शुद्ध यानी केवल, प्योर ऑफ केवल था, इसीलिए उन्हें केवली भी कहा जाता है। ही वॉज कॉल्ड जिन और कॉन्करर बिकॉज द जॉय डिराइव्ड फ्रॉम फिजिकल कंफर्ट एंड द डिस्कम्फर्ट फेल्ट ड्यू टू अनडिजायर्ड थिंग हैड नो इम्पैक्ट व्हाटसोएवर ऑन हिम। उन्हें जिन यानी कॉन्करर, जीतने वाला या तो विजेता कहा गया, क्योंकि शरीर के सुखों से मिलने वाली खुशी और अनचाही चीज़ों से होने वाले दुख का उन पर कोई भी असर, नो इम्पैक्ट, नहीं पड़ता था। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, चाहे कड़क की ठंड हो, तेज धूप हो या कोई कांटा चुभे, उन्हें ना कोई गुस्सा आता था और ना ही कोई शिकायत होती थी। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया था। द टर्म जैन डिराइव फ्रॉम द वर्ड जीना या तो जिन। जैन शब्द इसी जीना या तो जिन शब्द से बना है। ठीक है बच्चों, यानी कि डिराइव्ड।
Vardhaman is said to be a Mahavir because he had the resilience, the courage to conquer all passions. वर्धमान जी को महावीर यानी कि महान वीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर अपने सभी विकारों या तो इच्छाओं और गुस्से को जीतने का गजब का साहस यानी कि करेज और धैर्य रेजिलेंस था। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, असली वीर वो नहीं जो दूसरों से लड़े, बल्कि महावीर वो है जो अपने गुस्से, लालच और बुरी आदतों को हरा दे। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ही प्रीच्ड फॉर अबाउट 30 years टू एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ रिलीजन टू पीपल। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने लगभग 30 साल 30 ईयर तक लोगों को धर्म का असली सार यानी कि एसेंस ऑफ रिलीजन समझाने के लिए उपदेश यानी कि प्रीच्ड दिए। टू मेक इट ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इट ही स्पोक टू देम इन अर्धमागधी अ पीपल लैंग्वेज, ताकि आम लोग उनकी बातों को आसानी से समझ सके, इसलिए उन्होंने जनता की अपनी आम भाषा अर्धमागधी में लोगों से बात की। एग्जाम्पल में देखें बच्चों, जैसे हम क्लास में बहुत भारी शब्दों की जगह आसान भाषा में बात करते हैं ताकि सबको समझ आ जाए, वैसे ही उन्होंने उस समय की सबसे आसान लोक भाषा अर्धमागधी में उपदेश दिए। द रिलीजन दैट ही एक्सपाउंडेड लेड अ स्ट्रेस ऑन गुड कंडक्ट। उन्होंने जिस धर्म की व्याख्या की यानी कि एक्सपाउंडेड, उसने अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार यानी कि गुड कंडक्ट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग फॉर गुड कंडक्ट इज कंटेन इन द 5 great vows, पंच महाव्रत एंड द 3 jewels, त्रिरत्न। उनके अच्छे आचरण की शिक्षाओं का पूरा सार 5 great vows, 5 महाव्रत यानी 5 बड़े नियम और 3 jewels यानी कि त्रिरत्न यानी 3 अनमोल रत्न में समाया हुआ है। The assembly held by the Tirthankar to preach was known as समावसारण in अर्धमागधी। तीर्थंकर द्वारा उपदेश देने के लिए जो बड़ी धर्म सभा आयोजित की जाती थी उसे अर्धमागधी भाषा में समावसारण या तो हिंदी में बोले समावसारण कहा जाता था। समावसारण वॉज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। ये समावसारण हिंदी में बोले तो समावसारण पूरी तरह से समानता इक्वलिटी के नियम पर आधारित था। पीपल ऑफ ऑल वर्नास हैड एंट्री टू इट। इसमें सभी वर्णों और जातियों के लोगों यानी कि पीपल ऑफ ऑल वर्नास को आने और बैठने का पूरा अधिकार या तो प्रवेश यानी कि एंट्री था। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, यानी कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं था। महावीर की सभा में सब लोग एक साथ बैठकर ज्ञान सुनते थे। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे द पंच महाव्रत, द 5 great vows। दिस आर 5 vows टू ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली। द पंच महाव्रत यानी कि पंच महाव्रत यानी 5 बड़े नियम या तो प्रतिज्ञाएं, 5 ऐसे खास वोव्स नियम या व्रत हैं जिनका पूरी कड़ाई से पालन ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली करना होता है। एग्जाम्पल में देखें बच्चों, जैसे स्कूल के कुछ सबसे मुख्य नियम रूल्स होते हैं जिन्हें हर बच्चे को मानना ही पड़ता है, वैसे ही जैन धर्म में जीवन जीने के ये 5 सबसे बड़े और पक्के नियम हैं। पहला बच्चों, अहिंसा, नॉन वायलेंस, नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म थ्रू वंस बिहेवियर। अहिंसा यानी कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, हमारे किसी भी व्यवहार बिहेवियर से दुनिया के किसी भी जीव लिविंग बीइंग को ना तो दुख पहुंचना चाहिए, हर्ट ना चोट लगनी चाहिए, इंजर्ड और ना ही कोई नुकसान हार्म्ड होना चाहिए। दूसरा है बच्चों सत्य, ट्रूथ, एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रू। दूसरा है बच्चों सत्य यानी कि ट्रूथ, हमारा बोला गया हर एक शब्द, एवरी स्पीच और हमारे द्वारा किया गया हर एक काम, एवरी एक्शन पूरी तरह से सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यानी कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना, ना ही कोई ऐसा काम करना जिसमें धोखा या झूठ छिपा हो और हमेशा सच के रास्ते पर चलना। फिर बच्चों अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। स्तेय मीन्स थीफ्ट, टेकिंग व्हाट बिलोंग टू अदर विदाउट देयर कंसेंट इज थीफ्ट और स्टीलिंग। अस्तेय मीन्स नॉट स्टीलिंग एनीथिंग। तो बच्चों अस्तेय या तो नॉन स्टीलिंग जिसको हम कहते हैं, स्तेय का मतलब होता है चोरी, थीफ्ट किसी भी दूसरे इंसान की चीज उसकी मर्जी या तो सहमति के बिना लेना, टेकिंग विदाउट कंसेंट चोरी कहलाता है। और अस्तेय का मतलब है कभी भी किसी भी चीज की चोरी ना करना, नॉट स्टीलिंग एनीथिंग।
फिर बच्चों आता है अपरिग्रह नॉन अटैचमेंट, मैन टेंड टू अक्यूमुलेट प्रॉपर्टी ड्यू टू ग्रीड। अपरिग्रह मीन्स नॉट होर्डिंग और अक्यूमुलेटिंग एनीथिंग इन दिस वे। अपरिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट, इंसान अक्सर लालच ग्रीड की वजह से बहुत सारी धन दौलत और चीज़ें जमा करने लगता है। एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, अपरिग्रह का मतलब होता है इस तरह लालच में आकर फालतू चीज़ों को जमा या इकट्ठा ना करना, नॉट होल्डिंग और एक्यूमुलेटिंग। फिर बच्चों आता है ब्रह्मचर्य यानी कि चैस्टिटी, इट मीन्स गिव अप बॉडीली प्लेजर एंड फॉलोइंग द वॉव्स। ब्रह्मचर्य या तो चैस्टिटी आप कहें, इसका मतलब है शरीर के सारे आराम और सुखों यानी कि बॉडीली प्लेजर का त्याग करना और बनाए गए सभी नियमों व व्रतों का निष्ठा से पालन करना। यानी कि बच्चों एग्जाम्पल में समझे, यानी आलस और आराम छोड़कर अपने मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल रखना और सादा जीवन जीना। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे त्रिरत्न यानी कि द थ्री ज्वेल्स। द थ्री ज्वेल्स आर थ्री प्रिंसिपल। त्रिरत्न यानी तीन अनमोल रत्न। ये तीन रत्न असल में तीन मुख्य नियम या तो आप बोले सिद्धांत, थ्री प्रिंसिपल है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे अंधेरे कमरे में टॉर्च रास्ता दिखाती है, वैसे ही ये तीन रत्न हमें जीवन में सही और अच्छा इंसान बनने का रास्ता दिखाते हैं। तो बच्चों सम्यक दर्शन यानी कि राइट फेथ, दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज, और तीसरा है बच्चों सम्यक चरित्र यानी कि राइट कंडक्ट। सम्यक मीन्स बैलेंस। बच्चों ये तीन रत्न ये हैं कि पहला है सम्यक दर्शन यानी कि राइट फेथ आप बोले। फिर दूसरा है बच्चों सम्यक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, ठीक है बच्चों, राइट नॉलेज। और तीसरा है सम्यक चरित्र यानी कि सम्यक चरित्र, आप तो समझ ही गए होगे, आपको मैं अच्छे से सब बताऊंगा। ठीक है बच्चों, यानी कि राइट कंडक्ट। ये सम्यक शब्द का मतलब होता है एकदम संतुलित। ठीक है बच्चों, यानी कि बैलेंस्ड और सही। तो चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ द थ्री ज्वेल्स इन डिटेल्स, तीन रत्न का विस्तार। सम्यक दर्शन टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ प्रीच्ड बाय तीर्थंकर एंड टू हैव फेथ इन इट। सम्यक दर्शन तीर्थंकर भगवान द्वारा बताए गए सच या तो आप बोले उपदेशों, ट्रूथ प्रीच बाय द तीर्थंकर को गहराई से समझाना और उस पर पूरा भरोसा व विश्वास रखना। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे टीचर की अच्छी बातों पर हम पूरा भरोसा करते हैं, वैसे ही तीर्थंकर के बताए सच्चे मार्ग पर अटूट विश्वास रखना। फिर बच्चों आता है आपका सम्यक ज्ञान, स्टडिंग द preaching and philosophy of the तीर्थंकर रेगुलरली एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग। यानी कि बच्चों सम्यक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, तीर्थंकर के उपदेशों और जीवन के विचारों यानी कि प्रीचिंग एंड फिलोसॉफी को रोजाना पढ़ना, स्टडिंग रेगुलरली, और उनके गहरे अर्थ यानी कि डीप मीनिंग को अच्छी तरह सीखना। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, जैसे रोज स्कूल का होमवर्क और पढ़ाई ध्यान से समझकर करते हैं, वैसे ही अच्छी किताबों को रोज पढ़कर सच्चा ज्ञान हासिल करना। फिर बच्चों आता है सम्यक चरित्र यानी कि स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द 5 ग्रेट वर्ब्स। सम्यक चरित्र ऊपर बताए गए पांचों महाव्रतों यानी कि 5 ग्रेट वर्ब्स का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही कड़ाई और ईमानदारी से पालन करना यानी कि स्ट्रिक्टली फॉलोइंग। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यानी सिर्फ ज्ञान की बातें करना ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी अहिंसा, सच और ईमानदारी का पालन करके दिखाना। एसेंस ऑफ टीचिंग यानी कि बच्चों उनकी शिक्षाओं का सार। एमॉन्ग द टीचिंग ऑफ महावीर, अनेकांतवाद इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। भगवान महावीर की शिक्षाओं यानी कि टीचिंग्स ऑफ महावीर में सच्चाई की खोज, क्वेस्ट फॉर ट्रूथ के लिए अनेकांतवाद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इट मीन्स प्लूरलिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। इसका मतलब होता है अनेकांतवाद यानी कई अलग अलग नजरिए या तो दृष्टिकोण आप बोले जिसको, प्लूरलिज्म और मल्टीपल व्यू पॉइंट। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में समझे, मान लो 6 अंधे लोगों और हाथी की कहानी होती है। ठीक है, एक 6 अंधे लोग हैं और हाथी है। तो बच्चों किसी को हाथी खंबा लगा तो किसी को रस्सी, लेकिन पूरा सच जानने के लिए हर तरफ से देखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, हो सकता है उन्होंने सूढ़ी छुआ हो। ठीक है, in our quest for truth, if we focus on only one or two aspects
और व्यू पॉइंट एंड ड्रॉ कंक्लूजन द होल ट्रूथ इज नॉट नोन। सच्चाई को खोजते समय यानी कि क्वेस्ट फॉर ट्रूथ अगर हम सिर्फ एक या दो पहलुओं या तो नजरियों वन और टू एक्सपेक्ट और व्यू पॉइंट पर ध्यान देकर नतीजा निकाल लेते हैं ड्रॉ कंक्लूजन, तो हमें पूरी सच्चाई द होल ट्रूथ का पता नहीं चल पाता। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे अगर दो दोस्त में लड़ाई हो जाए तो सिर्फ एक ही बात सुनकर फैसला नहीं करना चाहिए, दोनों की बात सुनने पर ही पूरा सच पता चलता है। Therefore, it is necessary to pay attention to all aspects of an issue। इसीलिए किसी भी मुद्दे या तो बात एन इशू के सभी अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देना, पे अटेंशन टू ऑल एक्सपेक्ट, बहुत जरूरी है। If people follow this, they develop tolerance toward the opinions of other people in society and give up the attitude of stubborn adherence to one's own opinions। अगर लोग इस नियम को अपनाते हैं तो समाज में दूसरों के विचार के प्रति सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस टुवर्ड ओपिनियन ऑफ अदर बढ़ती है और अपनी ही बात पर अड़े रहने की जिद यानी कि स्टबर्न एडेरेंस टू वंस ओन ओपिनियन खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यानी सिर्फ मैं ही सही हूँ का घमंड छोड़ना और दूसरों के अच्छे विचार का भी आदर करना। वर्धमान महावीर थॉट द पीपल दैट द ग्रेटनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग डज नॉट डिपेंड ऑन हिज वर्ना बट ऑन हिज एक्सीलेंट कंडक्ट। वर्धमान महावीर जी ने लोगों को सिखाया कि किसी भी इंसान का बड़प्पन या तो महानता ग्रेटनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग उसके वर्णों या तो जाति वर्णा से तय नहीं होती, बल्कि उसके बेहतरीन और अच्छे आचरण या तो व्यवहार एक्सीलेंट कंडक्ट पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, कोई इंसान किस परिवार में पैदा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे सच बोलेगा, मदद करेगा और अच्छे काम करेगा वही सच्चा महान इंसान बनेगा। इन द वैदिक ट्रेडिशन द डोर्स ऑफ नॉलेज हैड स्लोली बीन क्लोज टू वीमेन। वैदिक परंपरा में बाद के समय में महिलाओं के लिए ज्ञान और पढ़ाई के दरवाजे धीरे धीरे बंद कर दिए गए थे। बट वर्धमान महावीर गिव द राइट ऑफ संन्यास द राइट टू रिनाउंस द वर्ल्ड टू वीमेन टू। लेकिन वर्धमान महावीर जी ने महिलाओं को भी संन्यास लेने का पूरा अधिकार, राइट ऑफ संन्यास या तो आप बोले राइट टू रिनाउंस द वर्ल्ड और ज्ञान हासिल करने की बराबरी दी। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, उन्होंने सिखाया कि लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं और दोनों ही धर्म और ज्ञान के रास्ते पर चलकर मोक्ष पा सकते हैं। हिज टीचिंग वेर लव ऑल लिविंग थिंग, हैव मर्सी एंड कंपैशन एंड लिव एंड लेट लिव। उनकी सबसे मुख्य शिक्षाएं थी लव ऑल लिविंग थिंग, सभी जीवों से प्यार करो, हैव मर्सी एंड कंपैशन, सब पर दया और करुणा रखो, लिव एंड लेट लिव यानी कि जियो और जीने दो। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। हाउ द प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ इज यूजफुल इन प्रेजेंट टाइम। आज के समय में इन प्रेजेंट टाइम हमेशा सच बोलना, प्रिंसिपल ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ हमारे लिए कैसे मददगार और उपयोगी हैं। तो बच्चों इसका आंसर है, अगर हम हमेशा सच बोलेंगे तो सब हम पर भरोसा करेंगे, मन में कोई डर नहीं रहेगा और कभी कोई गलतफहमी नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इफ प्रैक्टिस इन टुडे टाइम्स हाउ वुड द फिलोसॉफी ऑफ लव एंड कंपैशन बी एप्लीकेबल। अगर आज के समय में इसे अपनाया जाए तो प्यार और दया, करुणा, लव एंड कंपैशन की विचार कैसे लागू हो सकता है। तो बच्चों एग्जाम्पल में देखें, दूसरों से झगड़ा ना करके ज़रूरतमंदों और भूखे जानवर की मदद करके हम अपने जीवन में प्यार और दया दिखा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, इन द प्रेजेंट टाइम व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा। आज के समय में अहिंसा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस जिसको आप अहिंसा कहे, का क्या महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस है। एग्जाम्पल में देखें बच्चों, अहिंसा से दुनिया में लड़ाइयाँ और नफरत खत्म होती है और चारों तरफ शांति व भाईचारा बना रहता है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, एज सिटीजन हाउ कैन वी पुट दिस प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस। एक अच्छे नागरिक एज सिटीजन के रूप में हम इस अहिंसा के नियम को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू, पुट इनटू प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें बच्चों, कभी किसी से गाली गलौज या मारपीट ना करके शांति से बातचीत से समस्या सुलझाकर और पेड़ पौधे व बेजुबान जानवर को प्यार देकर, ठीक है।
तो बच्चों ये लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म होता हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।